बोलिए चंडिका मैया की जय। चंडिका मैया की जय। ये मंदिर चंडिका देवी के नाम से प्रसिद्ध है। काशी खंड जो काशी का पौराणिक इतिहास है, स्कंदपुर का जो काशी खंड है उसमें इसका वर्णन मिला है। जब काशी को बाबा विश्वनाथ जी ने राजधानी बनाया था, काशी तो 3 लोक से अलग है ना, 3 लोक से न्यारी है, बाबा विश्वनाथ की राजधानी है। उन्होंने राजधानी बनाया था तो काल भैरव जी को कोतवाल बनाया था, और फिर रक्षा सुरक्षा के लिए 68 खंडपीठों की स्थापना की थी। 52 शक्तिपीठ अलग है, 68 देवी के खंडपीठों की स्थापना, अरशद मतलब 68 खंडपीठों की स्थापना की थी। ओके उसमें 10 प्रधान खंडपीठ थे, 10 दिशाओं की अधिष्ठात्री भगवान। ओके ये उत्तर पश्चिम के कोण की अधिष्ठात्री भवानी चंडिका देवी। ओके यह यहाँ की रक्षा सुरक्षा से लेकर के यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर है। तो ये बाबा विश्वनाथ की अधिष्ठात्री शक्ति भवानी है। ओके इसमें 3 विग्रह स्थापित हैं, माँ चंडिका, माँ काली, माँ अचक्का। अचक्का कश्मीर से आई है। ओके तो ये 3 विग्रह, त्रय विग्रहों की देवियों का स्थान यही है, एक रामनगर में और ओके। कहीं ऐसे 3 विग्रह एक साथ। इसी के अंदर मुंड विनायक, 56 विनायकों में एक मुंड विनायक, 56 विनायक में 56 विनायक में एक विनायक मुंड विनायक हाँ। मंदिर स्थापित है। और उसके बगल में चंड भैरव है, अष्ट भैरवों में एक चंड भैरव है। ओके और इस तरफ हनुमान जी, जहाँ भी माँ शक्ति रहेंगी वहाँ हनुमान जी रहते हैं। और उसके बगल में हमने विग्रह स्वरूप उनको रखा है। सामने जो मंदिर दिख रहा है वो चंडेश्वर महादेव का है, ओके जिससे संपूर्णता होती है। ओके और अभी नवीन समय में आप मंगला चौबे जी हैं, आपने ये एकादश रुद्र हनुमान जी का, एक 11 मुँह का एकादश रुद्र का स्वरूप जो है, यह पाताल में जब अहिरावण भगवान राम लक्ष्मण को लेके गया था तो उसने दीपक जला रखे थे, 11 दीपक जला रखे थे ओके भगवान की बलि देने के लिए। तो उसका ये था कि 11 दीपक एक साथ जब तक नहीं बुझेंगे, मतलब बंद नहीं होंगे, तब तक कोई हनुमान जी को छुड़ा नहीं पाएगा, राम जी को छुड़ा नहीं पाएगा और बलि नहीं, वो अहिरावण को मार नहीं पाएगा। तो वहाँ उन्होंने यह स्वरूप दिखाया था एकादश रुद्र का। ओके और नीचे उसके चरणों में एक राक्षस दिखता है, वह अहिरावण है। ओके और आपके सानिध्य में इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पे हुई। आपने अपने जीवन काल का ये बहुत बड़ा वो है। और काशी में टोटल 52 परिक्रमा होती है, 52 परिक्रमाएं होती हैं काशी की। ओके सबसे बड़ी तो पंचकोश है, उसके बाद अंतर्गृही 5 है, ओके अंतर्गृही जिसे कहते हैं 5 है। ओके 5 में बड़ी अंतर्गृही परिक्रमा इसी रास्ते से गुजरती है और ये उसका पड़ा स्थल है। ओके और देवी के तो बहुत स्वरूप है, लेकिन जो अचक्का देवी है ना यहाँ पर, ये अचक्का देवी की एक विशेषता है, एक खासियत है। ये माताओं की देवी है, देवियों की, स्त्रियों के निमित्त ये तत्काल त्वरित सुनती है, त्वरित कार्रवाई करती है। ओके यदि कोई देवी उनके सम्मुख खड़ी होकर के उनसे कोई अपनी विशेष कहें, अपने कष्ट के बारे में कहें, तो वो त्वरित 3 दिन 5 दिन 7 दिन के अंदर उसको पूर्ण करती है। ये उसकी विशेषता है। नाइस। और क्या जानना चाहती है? और ये तो एक ही टेम्पल है, वो है 2 चंडेश्वर महादेव है वो, हाँ वो भी काशी खंड के समय काशी खंड का ही है वो सब काशी खंड का ही है। आप कोयम्बटूर से आई है? नहीं, दीक्षित तो है वहाँ से। हाँ सदगुरु फॉलोअर। देखिए काशी एक अद्भुत, एक अलौकिक हाँ। क्षेत्र है। हाँ आप लोग तो साइंस को मानते हैं, तो आज यदि ज्यामिति गणित में आप जाते हैं तो ज्यामिति ज्योग्राफी उठाते हैं तो पूरे विश्व का नक्शा, एक टेबल पे 2 नक्शे ले लीजिए आप, पूरे वर्ल्ड का एक नक्शा ले लीजिए और एक पूरे काशी का नक्शा ले लीजिए। 1.5 टांग वाला कंपास समझती है? हाँ 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 उसमें पेंसिल फंसा लीजिए। पूरे विश्व का भूमध्य जो है वो उज्जैन का कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर है। काशी का भूमध्य बाबा हाँ। विश्वनाथ जी का जो शिखर है वही है। हाँ ओके दोनों की नुकीली टांग दोनों में खड़ा कर लीजिए और एंगल खींचिए। पूरे वर्ल्ड में जितने मंदिर मिलेंगे आपको, जैसे हिंगलाज भवानी पाकिस्तान में है, बाली का जो मंदिर है, उतने ही मंदिर पूरे वर्ल्ड में जितने मंदिर उतने काशी में मंदिर है। ओके और जिस एंगल में, विश्व के भूमध्य से जिस एंगल में जो मंदिर है, और काशी के भूमध्य से उसी एंगल में वो मंदिर है।
इसलिए काशी 3 लोग से न्यारी है, 3 हाँ। लोग से अलग है, अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक, हाँ वो अप्रतिम तो छटा है है यहाँ। हाँ ज़रूर जो जिस स्वरूप में यहाँ सोच के आता है उसको उसी स्वरूप में काशी मिलती है। मिलती है। हाँ पक्का। क्योंकि जानते हैं संसार की सबसे पवित्र वस्तु जो है वो क्या है? पवित्र। सबसे पवित्र वस्तु। और सबसे अपवित्र वस्तु क्या है? ऐसा है शिव जी के सब। नवा मत चाहिए। संसार की सबसे पवित्र वस्तु हमारा मन है और सबसे अपवित्र वस्तु हमारा मन है। अच्छा। मन से पवित्र कुछ भी नहीं है और मन से अपवित्र भी कुछ नहीं है। हम्म। एक पल में किस कीचड़ में घुस जाता है, हाँ, एक पल में किस अलौकिक, अप्रतिम, अद्वितीय, सुंदर संसार में घुस जाता है या प्रभु के चरणों में घुस जाता है। तो इस मन में जो व्यक्ति जहाँ से जिस भाव को लेकर के काशी के अंदर प्रवेश करता है उसको काशी उसी स्वरूप में मिलती है। वो तो है। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।